छत्तीसगढ़ में भाजपा आज सत्तासीन है तो इसका सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा ने मोदी की गारंटी कहते हुए घोषणा पत्र जारी किया था। बेशक प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन का फायदा बीते 24 महीनों से मिल रहा है, लेकिन मोदी की गारंटी में यह एकमात्र घोषणा नहीं थी, बल्कि कई और शामिल है जिन्हें लेकर विष्णुदेव सरकार कटघरे में है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे मसले की जिसका दंश प्रदेश बीते 24 साल तक झेलता आया है। जी हां, मसला बस्तर और नक्सलवाद से ही ताल्लुक रखता है। प्रदेश के उन निरीह आदिवासियों से रखता है जो प्रकृति की छांव में जन्म तो लेते थे, पर उसका भरपूर आनंद वे कभी नहीं ले पाए। बेरहम नक्सलियों के बंदूक की गोलियों ने न जाने कितनों की जिंदगी छीन ली, कितनी गोद सुनी हो गई, कितनों के माथे का सिंदूर मिट गया, जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। पर वक्त का पहिया अब घूम चुका है, तो घूमते पहियों के साथ कुछ सवाल भी हैं जिसे अवाम की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य के विष्णुदेव सरकार से पूछा है। और किस गारंटी की बात PCC अध्यक्ष बैज ने की है, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। पर चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा और अंत में कमेंट करना मत भूलिएगा। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया, जिसमें घोषणाओं की लंबी फेहरिस्त है। फिलहाल चर्चा का विषय घोषणाएं नहीं है, क्योंकि 2.25 सालों में विष्णुदेव सरकार के वे फैसले ज्यादा चर्चा में रहे हैं, जिसकी वजह से आज सरकार कटघरे में खड़ी है। चाहे मसला बिजली बिल का हो या फिर स्मार्ट मीटर का, बात किसानों से एक एक दाना खरीदी की हो या फिर उनकी आय दोगुनी करने की, चाहे फिर बात सुशासन की ही क्यों ना हो, विष्णुदेव सरकार बुरी तरह से असफल साबित हुई है। इस समय प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का ज्वलंत मसला नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा है, जिसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 का डेडलाइन तय किया है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते 2 सालों से उस बात को हर बार दोहराते रहे हैं। दोहराया नहीं कि विष्णुदेव सरकार के आने के बाद से नक्सलवाद का दमन और शमन शुरू हो गया था। आज की स्थिति में बस्तर का 90% इलाका नक्सलवाद के दंश से मुक्त हो चुका है और जितने दुर्दांत और खूंखार नक्सली लीडर थे लगभग खत्म हो चुके हैं या फिर समर्पण कर चुके हैं। जो बच भी गए हैं अब उनके बचने की संभावना भी नहीं है। असल मसला यह नहीं है कि 31 मार्च 2026 को सभी नक्सली मारे जाएंगे या आत्मसमर्पण करेंगे, बल्कि अब मुद्दा यह है कि इसके बाद क्या होने वाला है। अब तक नक्सलियों की वजह से बस्तर की आबोहवा में जहर घुली हुई थी। बस्तर के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन का उपयोग नहीं कर पाते थे, तो क्या अब वे खुली हवा में सांस ले पाएंगे? यह एकमात्र सवाल नहीं है, बल्कि सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसे बस्तर और छत्तीसगढ़ की आवाम की ओर से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने विष्णुदेव सरकार से पूछा है। आइए आपको सुनाते हैं उनके सवाल। देखिए, अब सरकार 31 मार्च का लास्ट डेडलाइन उन्होंने दिया है कि 31 मार्च को नक्सलवाद बस्तर छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। आज 26 तारीख है, 5 दिन और बाकी है। क्या 5 दिन के बाद 31 मार्च को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, 31 मार्च के बाद क्या बस्तर में अब कोई नक्सल घटना नहीं होगा? होगा तो जिम्मेदार कौन होगा उसका? क्या 31 मार्च के बाद किसी निर्दोष आदिवासी की फिर हत्या तो नहीं होगी? अगर हत्या होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या वहां के आदिवासी को नक्सलियों के नाम से फर्जी केस में जेल भेजना, फर्जी केस बना के उन्हें फंसाने का काम तो अब नहीं होगा? अब निर्भीक रूप से बस्तर के आदिवासी इमली, महुआ, टोरा, तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल जाएंगे? कहीं उन्हें नक्सली के नाम से जेल तो नहीं भेजा जाएगा? क्या सरकार इसकी गारंटी देगी क्या? बेशक यह सवाल उठता है कि कांग्रेस को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार में बैठने का मौका दिया, कांग्रेस पर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया, तब कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने क्यों आदिवासियों की जान माल की सुरक्षा नहीं की? क्यों नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने आक्रामक रवैया अख्तियार नहीं किया? लेकिन इन सवालों से अब भला नहीं हो सकता, क्योंकि अब पाछे पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल PCC चीफ बैच के इन सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखेगा। साथ ही सरकार से आप क्या पूछना चाहते हैं वह भी लिखेगा, क्योंकि यह आपका अधिकार है।
लाइक और शेयर के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।